शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और इन तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे है नहीं, क्योंकि इनको हटा दिया गया था। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हैं जो जेल में भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। इस समय क्या हो रहा है, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट वहां से हो रहा है। बिल्कुल मनीष सिसोदिया कुछ लाइव बोल रहे हैं, वो विजुअल्स हम चलाएंगे। ये लाइव फीड आ रही थी। मनीष सिसोदिया बार बार 10-10 मीटर की जगह पे रुक के वहां पे जनता को संबोधित कर रहे हैं। देखा आज हमने आतिशी सिंह सुबह बात करते करते, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, रोने लगी, रुआंसा हो गई, इमोशनल हो गई। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया बाहर से आए, लेकिन कोर्ट ने कहा है नॉट ऑन मेरिट्स, ओनली ऑन मेडिकल कंडीशन। ये केस, जिस केस में मनीष सिसोदिया जेल गए थे, उसके मेरिट्स पे नहीं है डिसीजन। ये उनकी पर्सनल मेडिकल सिचुएशन, उनके और उनके घर वालों की मेडिकल सिचुएशन के मद्देनजर, और जैसे वो 17 महीने जेल में रहे शांति से, उस सब के मद्देनजर कोर्ट ने दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है देखो मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया था, शराब घोटाला था ही नहीं, देयर वाज नो घोटाला। और इसलिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, दर्शकों, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक ही हैं जो जेल में भी हैं और सरकार चला रहे हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अगर ऑडियो है तो मैं चाहता हूं 3 अलग-अलग विजुअल्स या 4 अलग-अलग विजुअल्स आप मनीष सिसोदिया के चला लीजिए। मनीष सिसोदिया विद आतिशी सिंह एंड संजय सिंह, वो दोनों इस समय आम आदमी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता इस समय जेल से बाहर आए, वो मनीष सिसोदिया के साथ। ऑडियो। आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा। मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं कि जैसे उनको जेल के अंदर रखा गया वो गलत। हम बेहतर ऑडियो के साथ मनीष सिसोदिया का यह ऑडियो आपके पास लेके आएंगे। मेरे रिपोर्टर जतिन जो इस समय जेल के बाहर मौजूद है, जिन्होंने ये तस्वीर हमें सबसे पहले भेजी, हम लेके आ रहे हैं। वो सीधा जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी और उनके माता पिता से मिलने। अरविंद केजरीवाल तो अभी भी जेल में है। मनीष सिसोदिया जब जेल गए तो उनका उप मुख्यमंत्री पद वापस ले लिया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो नहीं। मनीष सिसोदिया जब जेल गए तो वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो वो मुख्यमंत्री रहे। मनीष सिसोदिया को अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। नाउ ही इज आउट एंड अरविंद केजरीवाल इज इन। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं अपराजिता सारंगी जी, समाजवादी पार्टी की नेत्री, आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। अपराजिता जी, आई नो विषय था पार्लियामेंट में जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर प्रतिक्रिया की गई, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन इस पे आई वांट योर कमेंट मैम। अपराजिता जी ऑन एयर प्लीज। कि मनीष सिसोदिया बाहर आके कह रहे हैं कि भैया देखो ये दिखाता है कि कैसे आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के आम आदमी पार्टी के नेता को जेल में रखा। अपराजिता जी आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं अपने साथी जतिन के पास जा रहा हूं। जतिन, ओवर टू यू। जतिन, कहां हैं आप? फ्रेम नहीं मिल रहा है जतिन तुम्हारा। यू आर ऑन एयर, कहां हो भाई? जी बिल्कुल देखिए, आपको बता दूं तिहाड़ जेल के ठीक बाहर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे कि मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ से निकले हैं और निकलने के बाद, हालांकि बारिश बहुत हो रही थी, तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन वो लगातार बाहर निकले हैं तो उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी, बीच बारिश में बात रखनी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं वो इस पूरे बेल ऑर्डर को सच की जीत बता रहे हैं। लेकिन जब आप कोर्ट का बेल ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे कि किन ग्राउंड्स पर मनीष सिसोदिया को जो है वो बेल दी गई है। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम यही
बता देते हैं कि जो ग्राउंड्स उसमें तैयार किए गए कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ इसलिए बेल दी गई है। ईडी इस पूरे मामले में 8 चार्जशीट दायर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। हालांकि कंसर्न एजेंसी चाहे वो ईडी हो सीबीआई हो, दोनों ने ही कोर्ट पे इस बात को लेकर अपनी दलीलें रखी कि मनीष सिसोदिया लगातार अपनी नई नई याचिका दायर कर रहे थे, जिस कारण से ट्रायल शुरू होने में काफी देरी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से साफ नकार दिया। जा रहे हैं जतिन मनीष सिसोदिया अभी इस समय कहां जा रहे हैं? आप अपने कैमरामैन को बोलिए ट्राइपॉड से कैमरा हटाए, थोड़ा दिखाए तिहाड़ जेल के बाहर कि अब उनका काफिला जा चुका है, कितनी देर पहले गया। आई वांट टू सी द सिचुएशन ऑन द स्ट्रीट कि कितनी जनता आई थी मनीष सिसोदिया को रिसीव करने। जरा कैमरा निकालिए ट्राइपॉड से बाहर दिखाइए। बिल्कुल मनीष मैं आपको ये तस्वीरें यहाँ पे लगातार दिखाता हूँ, दिखाइए कैमरा मूव कीजिए। यहाँ पे अब पुलिस की गाड़ी आपको यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ जाएगी। अब से कुछ देर पहले ही जो मनीष सिसोदिया है उनका काफिला यहाँ से निकला है। सीधा काफिला जो हमें बताया जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के घर जाएगा, वहां पर सुनीता केजरीवाल से मनीष सिसोदिया जो है वो मिलेंगे और उसके बाद वो अपने घर जाएंगे, जो कि आतिशी को अलॉट हो चुका है। लेकिन आतिशी का सिर्फ कैंप ऑफिस वहां पर चलता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ठीक बिल्कुल सामने है। तो मनीष सिसोदिया सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर जाकर सुनीता केजरीवाल से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद वो अपने घर जाएंगे, वहां पर अपने परिवार वालों से उनकी मुलाकात जो है वो होगी। और उसके बाद से आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता है वो मनीष सिसोदिया के घर पर जाएंगे और जिस तरीके से आगे की रणनीति होगी उसको तैयार किया जाएगा। कल का शेड्यूल भी एक तरीके से मनीष सिसोदिया का सामने आया। मनीष सिसोदिया सुबह 9:30 बजे के आसपास राजघाट पहुंचेंगे। राजघाट जाने के बाद वो हनुमान मंदिर जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे तिहाड़ जेल से तो वो भी हनुमान मंदिर गए थे, जो कि सीपी में है। और उसके बाद वो पार्टी दफ्तर 11 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है और 11 बजे के कार्यक्रम जब पार्टी दफ्तर में होगा तो वहां पर एक और भाषण दिया जाएगा, जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा बताया गया। लेकिन तस्वीरें अभी सड़क पर यह आप देखेंगे, जब उनका काफिला यहां से गुजरा उसके बाद से ट्रैफिक काफी स्लो है। हालांकि बारिश भी रुक रुक कर यहां पर हो रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया का साफ तौर पर, और चाहे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की आप बात कर लीजिए, वो लगातार इस बात को मुखर होकर बोल रहे हैं कि जो बेल मिली है वो सच की जीत है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आप वो बेल ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो अधिकार उनके हैं उन अधिकार को इस पूरे मामले में बेल को लेकर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा शब्द का भी इस्तेमाल किया था कि बेल एक रूल है, लेकिन जेल में रखना एक अपवाद है। इस पूरे टर्म को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ तौर पर बोला कि आप किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। 17 महीने से वो जेल में है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। आपको याद होगा कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में ही उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ट्रायल शुरू होने, अगर ट्रायल 6 महीने और शुरू नहीं होता है तो आप दोबारा आइएगा। और वैसी परिस्थितियां इस बार भी बनी कि ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। और इस बार जब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो इस बार कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड है उसके चलते उनको जो जमानत है वो दी गई है। हालांकि एजेंसियों के द्वारा ये कोशिश की गई कि वो कोर्ट को इस बारे में कन्विंस कर पाए कि वो मंत्रालय ना जाए, वो अपने जो दफ्तर है वहां पर न जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि लाखों पन्ने की आपकी जो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट, मैं चाहता हूं कि आप अपने कैमरा को वहां से ले और फॉलो करें मनीष सिसोदिया को। अब आप वहां से निकलिए कैमरामैन के साथ फटाफट और आप बिल्कुल मनीष सिसोदिया को फॉलो करिए। वो जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर। नेक्स्ट आई विल टॉक टू यू जब आप पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल के घर। सो यू मूव, पैक योर बैग्स एंड मूव फास्ट। थैंक यू वेरी मच।